आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, काफ़ी छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 34% इनके लिए वे फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा इनका ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। ये वाला सिरा काफ़ी पतला है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा देता है। ये अपने हितों की रक्षा ये लोग नहीं कर पाते हैं। पाल्मिस्ट्री में इस पार्ट का ज़्यादा पतला होना शुभ नहीं होता है। बैक साइड टिल्टेड है, मिलनसार स्वभाव होता है, दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है इनकी, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। अंगूठे के पास जब एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अगर ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। और जुपिटर की फिंगर जब झुकती है हल्की सी भी मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देती है। इनकी हार्ट लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी हार्ट लाइन इनिशिएट होती है ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सभी का भला चाहते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, पैसा उसके बाद इनकी लाइफ में आता है। फैमिली इनके लिए सब कुछ होती है। तरक्की इन्हें देरी से मिलती है, संघर्ष रहता है लाइफ में, धोखे बहुत मिलते हैं। माइंड लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है ऐसे लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव होती है। एक पॉइंट पे दिमाग को टिकाए रखना आसानी से समझ आता है इनको, जानते हैं ये आसान होता है ये काम इनके लिए। और तरक्की कम एज में मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो माइंड लाइन है वो 27 तक तो जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 27 से मेजर चेंज हुआ है, बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद इनकी जो माइंड लाइन है वो एकदम से मंगल की तरफ देखती हुई इनिशिएट हो गई है। मंगल से इनिशिएट होना ये नेगेटिव हो जाता है। ऐसे लोग अपने दिमाग की ऊर्जा का गलत उपयोग करते हैं। जिस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते हैं उस फील्ड पे ज़्यादा फोकस रहता है और जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उसका ख्याल भी इनके दिमाग में नहीं रहता है। ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि इनकी जो एबिलिटी है वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। लेकिन इनके साथ इश्यूज़ क्या होता है, ये किस काम को परफेक्टली कर सकते हैं वो इन्हें समझ नहीं आता है तब तक जब तक कि माइंड लाइन पे ब्रेक नहीं आता है। सपने वैसे बुनते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं होते हैं और इनकी माइंड लाइन पे ब्रेक आता दिख रहा है। एक तो यहाँ पे स्ट्रांगली ये 31 के आसपास कोई ना कोई मेजर, 31-32 के आसपास, कोई 32 के आसपास कोई ना कोई इशू बनता दिख रहा है। यहाँ पे माइंड लाइन पे कट आया है। 34 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम और उसके बाद माइंड लाइन में स्मूथनेस तो आई है हल्की सी 34 के बाद, लेकिन फिर भी यहाँ से लेके 36, 35.5 से हम काउंट कर सकते हैं। 35.5 से लेके 40.5 तक माइंड लाइन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कट्स बहुत हैं। कोई भी काम करे सफलता मिलनी आसान नहीं होती है, मुश्किल बहुत आते हैं। हर काम रुक रुक के होता है। जैसे होता है, मान लीजिए कोई भी काम आपने कोई प्लान बनाया और जब आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सफलता उस हिसाब से नहीं मिल रही है जैसे आपने सपना देखा है। इनफैक्ट आपने अगर सपना देखा है कि आपको 5% आप कामयाब होंगे तो आपको 0.5% कामयाबी मिल रही है इस वक्त, मिलेगी जब तक कि माइंड लाइन पे कट रहता है। लेकिन कुछ सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। 40.5, 41 काउंट करके चलते हैं, 41 से सुधार आता हुआ दिख रहा है।
और इससे पहले ये जो एज होगी इनके, फोर्टी वन से बड़ा चेंज है। 41 से 41 का जो चेंज आएगा वो कुछ वक्त तक प्रेशर में रखेगा आपको, और 44 45 तक ये प्रेशर का जो लाइन है ये प्रेशर माइंड पे रहेगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी स्मूथ आपकी माइंड लाइन चल रही है। मेजर चेंज 41 में आएगा। 41 से लेकर के 44 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें थोड़ा सा रहता है, इंसान हो सकता है कोई नया काम आप इनिशिएट करें उस वक्त तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद से लाइफ स्मूथ हो जाएगी। इससे पहले इनफैक्ट आपकी जो माइंड लाइन है वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा होता क्या है कि जब आपकी माइंड लाइन सही से वर्क नहीं करती है तो सारा काम तो दिमाग का ही रहता है, तो कोई भी काम आप कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, सफलता नहीं मिल पाती है उस ढंग की जैसा हम खुद से उम्मीद रखते हैं। लेकिन 41 से आपकी जो सफलता है, सफलता का जो आंकड़ा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बायफॉर्क होती है माइंड लाइन आपकी, ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। 55 से बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। 55 से और भी ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज 41 से 41 से 1 ईयर का आगे पीछे रहता है। कभी 1 ईयर का रहता है, कभी 3 मंथ का, कभी 4 मंथ का, लेकिन रहता है। क्योंकि आप सामने ही नहीं रहते, आप अपने हिसाब से पिक लेते हैं, या कोई भी यूज़र अपने हिसाब से पिक लेता है, तो 1 ईयर का डिफरेंस आ ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी आता है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो इनफैक्ट इनिशिएट तो हुई है जुपिटर से, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह से जब लाइफ लाइन एकदम से विनस माउंट को कम स्पेस देती है तो ऐसे लोग या तो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा पद मिलता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। आपका जो पाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त के बाद आपको जो फेम मिलेगा वो, ऐसे तो टूरिज़्म वाला काम जो भी आप करिए, टूरिज़्म में भी आपका काम काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता आपको मिलती है मुझे आगे चल के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ही लग रही है आपके पाम को देख के। और आपकी लाइफ लाइन पे जो लास्ट में केतु माउंट के पास जो फिश का साइन बन रहा है, वो भी उसका जो ऊपर का जो सिरा है, मुंह जो है, वो सैटर्न की तरफ देख रहा है। अब शनि की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम आप करेंगी और आपको सफलता बहुत मिलेगी उसमें। जुपिटर का माउंट जब टिल्टेड हो जाता है, झुक जाता है राहु की तरफ, तो ये सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन को भी डिस्टर्ब करती है, माफ़ कीजिएगा, करता है। राहु का काम यही है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ये अपनी खुशी से पहले अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपने बच्चों की खुशी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनके लिए उन लोगों की खुशी के आगे अपनी खुशी कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन इतना सब होने के बावजूद खुद को जब रिप्रेजेंट करने का मौका आता है, तभी ना तो अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती अपनी फैमिली के सामने। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि इन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है, ये अपने आप में जीते हैं, सेल्फिश हैं, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। दिक्कत क्या होती है, जब राहु की तरफ जुपिटर का माउंट झुकता है तो ये गुरु है, ये आपको बोलने की कला देता है, बुद्धिमत्ता देता है। अब ये झुक गया राहु की तरफ, तो राहु के साइंटिफिक है सारी चीज़ें, पालमिस्ट्री कोई मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सब साइंस है एक तरह से। अब राहु की तरफ गया तो राहु का गुण आएगा। राहु क्या करता है, बोलता बहुत गंदा है, मतलब ज़बान जो है, गुस्सा आ गया तो फिर कुछ भी बोल देंगे। जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये समझ नहीं पाते हैं कि इनके मुंह से क्या निकल जाएगा, ये किसी को भी नहीं छोड़ते और सबकी खामियां बता देते हैं। इसी वजह से जो अपने होते हैं वो इनसे दूरी बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहता है। और जुपिटर की फिंगर भी छोटी है,
तो फैमिली लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं रहेगी और मैरिज लाइफ भी नहीं, डिस्टर्ब तो रहेगी। जब लो सेट हो जाता है जुपिटर की फिंगर भी जब छोटी होती है और जुपिटर का माउंट भी डिस्टर्ब रहता है, तब इस पर क्रॉस भी आ जाए, तब भी आपकी जो मैरिज लाइफ, ऐसे तो फैमिली लाइफ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, मैरिज लाइफ भी जो होगी वो भी कभी अच्छी कभी नहीं अच्छी वाला माहौल, 100% अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जुपिटर तब। इसके रेमेडीज़ अगर आपको करने होंगे तो आप बताइएगा, मैं आपको दे दूँगी। सटर्न माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, और ऐसे लोग मेहनती होते हैं जिनका सटर्न माउंट फ्लैट होता है। ये वाला सिरा जब उभार लेता है तो ऑब्वियस है मॉर्निंग लवर नहीं होते हैं, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है इन्हें। सन की फिंगर अच्छी है, माउंट अच्छे हैं, साइन इस पे अच्छे हैं, सन माउंट अच्छा है। देखिए आपको प्रसिद्धि मिलेगी, फेम मनी सब मिलने वाला है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, उससे पहले तो नहीं। मर्करी का माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है। आप जब किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो उसे समझते बहुत अच्छे से हैं और इसीलिए सलाह बहुत बढ़िया देते हैं आप लोग। तो इस वजह से एज अ हीलर आप अच्छा काम कर सकते हैं। सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में भी ये साइन देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और सॉल्व करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। लेकिन जब खुद के बातों को बताने की बात आती है तो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते, मन की बात मन में ही रह जाती है, और कहने की कोशिश भी करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाता है, तो हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं। ये नमाज ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक है। ऐसे तो कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ आपको कभी भी नहीं आएगा लाइफ में, कभी भी नहीं, लेकिन वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ज़ुकाम, सीज़न चेंज, ये सब लगा रहेगा, लेकिन मेजर हेल्थ इश्यूज़ कभी भी नहीं आएगा। वीनस माउंट बहुत बढ़िया है, लग्जरी की जो लाइन होती है वो सभी हैं। किसी भी चीज़ की दिक्कत, घर गाड़ी बंगला कई होंगे आपके पास, किसी भी चीज़ की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है लाइफ टाइम। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ये चीज़ें नहीं भी, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं होंगी, सभी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका काम कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि आपको इसके बिना अगर 1 दिन 2 दिन रहना पड़े तो आप आराम से रह लेंगे। ऐसा आप अपने आप को, ऐसा आपकी मानसिकता है, या आप अपने आप को ढाल लेंगी। मून माउंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है आपका, तो फॉरेन से कनेक्शन बनाता है ये मून माउंट। और मर्क्यूरी माउंट जब अच्छा होता है तो ये सुंदरता भी देता है, इंसान देखने में भी खूबसूरत होता है, पसंद बहुत अच्छी होती है। और जो बाहरी लोग होते हैं, बाहर के लोग मीन्स जो हमारी फैमिली के लोग नहीं होते हैं, उनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, बनाता है ये। आपकी जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो बाहरी लोगों से ज़्यादा अच्छा होगा, इनफैक्ट जिनसे आप ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे से आपका रिलेशन उनसे होगा जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, सिवाय दोस्ती या आउटर मास भी बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग डरते नहीं हैं किसी से, बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत बढ़िया आपका आउटर मास, बहुत बढ़िया। ये लोग जब किसी से मिलते हैं तो एकदम से एनर्जी लेवल इतना हाई होता है इनका कि कोई भी, इनके दुश्मन भी जब पहली बार इनसे मिले, या इनके दुश्मन बहुत बड़े दुश्मन हैं, इनसे एक बार मिल लें सामने से तो कुछ नहीं कह पाएंगे। आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, ऐसे ब्रेक होके चल रही है, मंगल से इनिशिएट हुई है, कट्स बहुत हैं, लेकिन माइंड लाइन बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत रहता है इनके पास, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड की डीप नॉलेज रखते हैं ये लोग। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, देन आफ्टर साइन वगैरह देखेंगे। 25 में, माफ़ कीजिएगा 25 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा थोड़ा। 25 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, और ये 26 में या तो ये कट है या फिर ये शादी की लाइन है। अगर ये शादी की लाइन नहीं है तो फिर ये कोई ना कोई इश्यूज आया होगा उस एज में। 28 में एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशी नहीं है, क्योंकि सडन ब्रेक भी आ गया है 28 में, लेकिन खुशी तो आई होगी कोई ना कोई।
लेकिन उसके सडन बाद ही जस्ट एकदम खुशी आई और उसके 1 माह 2 माह के भीतर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आई और फिर इस खुशी का कोई मतलब नहीं बना। एक बार करते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं। मुझे लग रहा है मैं एज कैलकुलेशन मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक किया है, तो मैंने दूसरी पिक लिया आपकी और फिर से मैंने इनिशिएट किया है। तो 24 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 26 में या तो शादी हुई होगी या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ ऐसा आया होगा जिसने थोड़े वक्त के लिए परेशान किया होगा आपको। 28 में चेंज तो शो हो रहा है, बट अगेन फिर राहु की लाइन कट कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है। और 28 से आपकी माइंड लाइन पे भी चेंज बनता दिख रहा है। ट्वेंटी थ्री में चेंज, उससे पहले 18 19 में कोई ना कोई खुशी, 25 में भी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज, लेकिन 25 में राहु का छोटा सा कट। 28 में आपकी जो भी लाइफ अभी तक रही उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हो गई। इनर पार्ट से लाइफ लाइन का निकलना ग्रोथ को कम करता है, यानी अभी तक आपने जो भी तरक्की या जो भी लाइफ देखी है उससे थोड़ा नीचे लेवल आ गया 28 से। 30 में अगेन बड़ा कट है। अब ये तो ये कट भी हो सकता है या फिर ये शादी की लाइन, मुझे दो जगह कन्फ्यूज़न है, या तो ये कट है या फिर इन्वेस्टमेंट है, और एक ये मुझे लग रहा है कि शादी की भी लाइन हो सकती है। ये 24 के आसपास, 24, हाँ 24 के आसपास, 24 में शादी की मुझे आशंका लगी, रिश्ता कोई आया होगा मे बी, और या फिर 30 में। इफ़ अगर 30 में रिश्ता नहीं आया तो फिर 30 में कोई बड़ा इश्यूज़। 36 में एक तो 35 में कोई ना कोई चेंज आया है और 36 में बड़ी सफलता दिख रही है। तो 36 में कोई ना कोई ऐसा काम इनिशिएट हुआ है जो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक आपके लिए, क्योंकि ऑफ शूट है। 36 में ऑफ शूट है। 37 में कट है, प्रॉब्लम नहीं, 38 में कट है, प्रॉब्लम। 41 में अगेन कट है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा। लाइफ लाइन पे 42 में चेंज शो होता हुआ दिख रहा है और माइंड लाइन पे 41 में, इसीलिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। 42 में मेजर चेंज आपकी लाइफ लाइन पे दिख रहा है और 41 पे आपकी माइंड लाइन पे दिख रहा है। तो मे बी ये 41 भी हो सकता है या 42 भी हो सकता है। 44 में बड़ा बदलाव आएगा लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव है ये आपकी माइंड लाइन पे 44 में ही, 45 में शो कर रहा था, यहाँ पे 44 में बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 44 में जो भी अभी तक आपने अचीवमेंट हासिल की है उससे कहीं बड़ी अचीवमेंट 44 में आपको मिलती हुई दिख रही है। और ये जो लाइन है, जो भी लाइन अभी आप जिस भी फील्ड में काम कर रही हैं, वो फील्ड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नए फील्ड में आप एंटर करेंगी 44 से। 45 में या तो इन्वेस्टमेंट, ये तो मुझे इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है। इफ़ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तभी कोई बड़ा इश्यूज़ नहीं है, हाँ 6 मंथ 8 मंथ का प्रॉब्लम रहेगा। और 54 में अगेन बड़ी सफलता, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो 36 में कोई बड़ा चेंज आया होगा जिसने आपकी लाइफ को नई दिशा दी है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है और अच्छा चेंज है वो। देन इसके बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है 42 में, वो चेंज भी बड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी सफलता उसके बाद से शायद आप कभी भी पलट के नहीं देखेंगी और एकदम नया फील्ड होगा, वो 44 है आपकी लाइफ में। और 44 54 ये दो आपकी लाइफ के लिए एकदम से होता है ना, इंसान की लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट होता है जो जिसे वो बार बार जीना पसंद करे, बिल्कुल वही मोमेंट होगा और लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। और उसके बाद तो कभी भी कोई इश्यूज़ ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक चेंजेस बहुत आए हैं और कट्स बहुत हैं। किसी भी फील्ड में आरामदेह ज़िंदगी आपकी 41 तक नहीं है, लेकिन 41 से लाइफ एकदम ट्रैक पे आ जाएगी।
41 42 से एक नई धन रेखा भी बनती हुई इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है आपके लक लाइन पे। कोई नया बिजनेस आप इनिशिएट करने वाली हैं 41 में। इन्वेस्टमेंट भी है 40 के आसपास। और ये जो 44 का चेंज है, मुझे लग रहा है या तो आप पॉलिटिक्स में जाने वाली हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि ये बिजनेस में चेंज तो नहीं शो कर रहा है। इनकम में कोई मेजर चेंज शो होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो तो सेम ही है। प्रोफेशन चेंज हो जाएगा आपका। एक बार आपके मूलांक और भाग्यांक में देखते हैं कि क्या प्रोफेशन है, उसके बाद 100% रिजल्ट पे आएंगे। आपका मूलांक 1, भाग्यांक 6 है, बहुत शुभ है ये। मूलांक 1 भगवान, आपका मूलांक 1 भाग्यांक 6 है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मूलांक 1 के देवता भगवान सूर्य हैं और मूलांक 6 के स्वामी शुक्रदेव हैं। मूलांक 1 किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए उसके सिंगल, मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए, तो आपका मूलांक हो जाएगा 1 + 0 1। तो इनका मूलांक 1 है। ये भगवान सूर्य के जितने भी गुण होते हैं इन जातकों में पाए जाते हैं। कार्यशैली काफ़ी अच्छी होती है इनकी। नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। ऊर्जावान होते हैं ये लोग। थोड़े से सेल्फिश होते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इनकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं बताती है, सपोर्ट नहीं करती इस बात को। तो ये सेल्फिश नहीं होंगी। लेकिन ये जिस भी फील्ड में रहते हैं, जिस भी फील्ड में हो, इनके लिए कोई भी फील्ड मायने नहीं रखता। जिस भी फील्ड में रहते हैं, नंबर 1 की कुर्सी एक ना एक दिन इनकी होती है। ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से हर फील्ड में अपना एक बड़ा मकाम बना लेते हैं। भाग्यांक आपका 6 है। भाग्यांक क्या होता है? जिस साल, जिस मंथ और जिस डेट को आप पैदा हुए उन सबको प्लस करके जो सिंगल डिजिट आएगा वो भाग्यांक होता है। इनका भाग्यांक 6 है। ये अत्यंत, अब अंकों की बात की जाए तो भाग्यांक 6 को अत्यंत शुभ अंक माना जाता है। ऐसे लोग किसी से भी 10 मिनट बात कर लें तो फ़ैन हो जाएंगे लोग। इनके बात करने की क्षमता शुक्र देता है। और साथ ही एक तरह से इनके अंदर एक अलग सी एक इनकी छवि अलग होती है। आकर्षित करते हैं लोगों को ये अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिविटी हाई लेवल की रहती है। ये आलसी बिल्कुल भी नहीं होते। जिस भी काम को लेते हैं उस काम को पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट करते हैं। जिम्मेदारी निभाने वाला व्यवहार रहता है इनका। भाग्यांक 6 जो होते हैं वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, टीवी शोज़, समाज कल्याण में काम करते हैं। और सन का मूलांक 1, ये किसी भी फील्ड में होते हैं तो राजा की तरह रहते हैं। इन्हें कोई फील्ड रूल नहीं करता, ये हर फील्ड को रूल करते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं नंबर 1 बनते हैं अपनी मेहनत से। और एक वक्त ऐसा आता है जिनका भी मूलांक 1 रहता है, लोग इन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं, इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इनकी लाइफ लाइन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी हो सकता है या तो इनके अंदर खुद का ऐसा कोई गुण होगा, कोई ऐसी कला होगी, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगी 44 में। या फिर मुझे सोशल एक्टिविस्ट का काम ये ज़्यादा लग रहा है इनकी लाइफ लाइन को देखकर। अगर सोशल एक्टिविस्ट वाला काम ये इनिशिएट करती हैं 44 से, तो इन्हें अपार सफलता उस फील्ड में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 बाय 1 मैं प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ नहीं करूँगी, वो मैं आपको आपके सेपरेटली आंसर आप चाहेंगी तो मैं दे दूँगी व्हाट्सएप या जीमेल पे। यहाँ मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि आपके सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो 41 से 39 40 से होता हुआ आपको दिख जाएगा। 41 से तो आप पूरे का पूरा वो प्रोफाइल ही आपका चेंज होने जा रहा है। कुछ नया काम आप इनिशिएट करने जा रही हैं 41 से। और 41 से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर होती हुई मुझे दिख रही है।
41 से एक तो ये वाला, ये उतना इस तरह का जो लक लाइन रहता है तो ये एक्सपेंस करवाता है। इनकम जितना होता है खर्चे भी उसी हिसाब से रहते हैं। और ये जो पहले से जो काम आपका चल रहा है अभी, इस काम में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। जब खर्चे कम हो जाएंगे और बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फोर्टी फोर के बाद से ही अभी खर्चे बहुत हैं। इस काम में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ फ़िलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियली जो स्मूथनेस आती है जब इंसान एकदम से, हाँ अब लग रहा है कि लाइफ एकदम से ट्रैक पे आ गई है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी लोन वगैरह नहीं है सर पे, और आप कुछ करें ना करें काफ़ी पैसे आपके हाथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे 53 के बाद से। क्योंकि ये जो 2 लक लाइन है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह की जब लक लाइन होती है, इसे देखिएगा ज़रा, ये पैसा बहुत देती है। जितनी मेहनत आप करते हैं उसे कई गुना ज़्यादा पैसा देता हुआ ये लक लाइन दिख रहा है। बाकी इस तरह की जब लक लाइन होती है, हाँ ये भी पैसा देती है, ऐसा नहीं है कि हज़ारों में लाखों में देती हैं, लेकिन एक्सपेंस हो जाता है, खर्चे बहुत करवाती है। ऐसा काम होता है कि आपके पैसे गायब हो जाते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, बचत नहीं होती है। लेकिन 53 से बचत होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ का थोड़ा सा अगर आप इंक लगा करके, इफ़ अगर पॉसिबल हो इस पार्ट का, तो हो सकता है मे बी कोई पतली सी लाइन हो, मे बी हो सकता है, तो फिर और अच्छे से मैं बता पाऊँ। आपकी जो लाइंस हैं वो काफ़ी महीन है, यहाँ की काफ़ी पतली है जो लक लाइन आपकी। तो हो सकता है कुछ 2-3 लाइंस हो जो मुझे दिख नहीं रही हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन जब आप इंक लगाएं बस इतने पार्ट का और ज़्यादा नहीं, तो वो दिख जाए तो फिर अच्छे से मैं बता पाऊँ कि फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है मे बी पहले से आए, कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल अभी जो चीज़ें मुझे दिख रही है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 44 से, माफ़ कीजिएगा, 41 से स्टेबिलिटी तो आएगी, क्योंकि इनकम के 3 सोर्स होंगे आपके पास, 3 जगह से पैसे आएंगे, तो ऑब्वियसली कि स्टेबिलिटी तो आएगी इनकम के लेवल पे। लेकिन स्मूथ लाइफ होती है जहाँ आपके पास लाखों करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है, पैसे को लेकर की चिंता 53 के बाद से ही ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ की बात कीजिए तो ऑब्वियस है कि आपकी फैमिली लाइफ तो अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर का अमाउंट डिस्टर्ब रहता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती है कपल्स के बीच में, या फिर बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपको समझ पाना मुश्किल होगा उनके लिए, बाहर के लोग समझ जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे आपको कभी। इसके रेमेडीज़ कीजिए तो दुष्प्रभाव जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर चीज़ें आप देखिए 100% स्मूथनेस कभी नहीं आती है, क्योंकि यूनिवर्स जब कुछ दे के भेजता है आपको तो आप उसमें सिर्फ सुधार कर सकते हैं, आप उसको चमका नहीं सकते। तो सिर्फ सुधार आएगा, लेकिन वो जो होती है ना एकदम परफेक्ट वाली लाइफ, वो मिलनी मुश्किल लग रही है मुझे फ़िलहाल अभी। लेकिन हाँ उसमें भी स्थिरता आएगी, आपकी फैमिली लाइफ भी बिल्कुल आपके, एक होता है ना जैसे इंसान, आपने कोई डिसीज़न लिया और आपके हिसाब से लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चलती हुई, वो 44 के बाद से आप जैसा चाहेंगे आपकी लाइफ में वही होगा, लेकिन अभी तो नहीं होगा। आपके हाथ में नेशनल फेम भी है, बहुत अच्छा फेम है नेशनल और इंटरनेशनल फेम। मेरी सलाह ये है, आप अभी जो भी काम कर रही हैं आप अपना एक एनजीओ चलाइए, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें अच्छा करेंगे आप, और इंटरनेशनल फेम भी है आपको अच्छा खासा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और डबल ट्रायंगल है, स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर बहुत हैं, तो इनकम के सोर्सेज भी आपके कई होंगे, कई जगह से पैसे आएंगे आपके पास। नेशनल फेम ज़्यादा है आपको इंटरनेशनल फेम से, नेशनल फेम ज़्यादा है। दबाव की स्थिति तो बनी रहेगी आपके लाइफ में, 44 के बाद से ही चीज़ें स्मूथ होगी, अभी तो नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप चाहती हैं कि सब ठीक हो, तो जब तक आपकी लाइफ स्मूथ नहीं हो जाती है, अभी फ़िलहाल चेंज तो आएगा। 41 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, मैंने कैलकुलेशन लगाया 41 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आएगी। और 44 नहीं, उतना लंबा इंतज़ार नहीं करना है आपको, 41 से ही जो भी इश्यूज़ हैं आपके वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे।
बस कुछ वक्त का इंतज़ार है, आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा भी मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है जो आपके इनकम के सोर्स को इंक्रीज़ करे। और कुछ बचा भी नहीं है मुझे बताने के लिए। मुझे लग रहा है मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। इफ़ अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा, और आपकी जो लाइफ है वो 41 के बाद से ही ट्रैक पे आएगी। किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पाम की पिक हमें भेज दे। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो फिर आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।